सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आयरन के मेटाबॉलिज्म के बारे में। सो आयरन के मेटाबॉलिज्म में हम ये पढ़ेंगे कि आयरन के सोर्सेज क्या क्या है, बॉडी में ये कौन से सेल से अब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे जाता है और कहाँ पे स्टोर होता है, उसके बारे में देखेंगे। सो आज का टॉपिक है आयरन मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोर्सेज क्या क्या है, आयरन कहाँ से हमें मिलता है। सबसे पहले आयरन है क्या है? आयरन एक माइक्रो न्यूट्रेंट है हमारी बॉडी में, माइक्रो न्यूट्रेंट है। तो ये पता होना चाहिए कि ये थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होता है, बट चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन पता है हमें, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ऑक्सीजन शरीर के लिए चाहिए होता है, तो वो कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को क्या चाहिए? आयरन चाहिए। तो ये तो थोड़ा बेसिक सा आइडिया हो गया कि आयरन का ज़रूरत क्यों है हमारी बॉडी में। इसके अलावा आप सोर्सेज देख लेते हैं कहाँ से हमें आयरन मिलता है। हमारे पास हीम आयरन होता है और नॉन हीम आयरन होता है। हीम आयरन और नॉन हीम आयरन होता है। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। हीम आयरन जो होता है ये मीट में मिलता है हमें, नॉन वेजिटेबल्स में। नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं उनमें हीम आयरन होता है, क्योंकि ये जो आयरन है, हीम आयरन, ये जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर ये कोई लेगा खाने में तो उसका जल्दी तुरंत शरीर में लग जाएगा। लेकिन जो नॉन हीम आयरन होता है ये इतना आसानी से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें थोड़ा दिक्कत रहता है खून की कमी आने का, क्योंकि उनमें आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, शरीर को अच्छे से लग नहीं पाता है, शरीर में जा नहीं पाता है, क्योंकि उसमें वेजिटेरियन सोर्स रहता है। तो हीम आयरन ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। तो सोर्सेज क्या क्या है हीम आयरन के? लीवर हो गया, मीट हो गया। ये जो लीवर है ये नॉन वेजिटेरियन, जैसे गोट खाया, गोट के लीवर की बात कर रहे हैं ये। तो लीवर हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया, इन सब में हीम आयरन का सोर्स रहता है। और जो वेजिटेबल्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, बीन, सीरियल्स, मिल्क जैसे हो गया, इन सब में नॉन हीम आयरन होता है, तो ये इतना अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये तो बेसिक बात हो गई सोर्सेज की। अब देखते हैं इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कैसे ये शरीर में आता है और कहाँ से ये अब्जॉर्ब होता है शरीर के किस पार्ट से। तो देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि आयरन की टोटल बॉडी में कितना आयरन होता है। टोटल बॉडी आयरन कितना होता है? जो टोटल बॉडी आयरन हो रहा है होता है वो 3 से 4 ग्राम होता है हमारी बॉडी में, 3 से 4 ग्राम इतना आयरन होता है। और इसमें से जितना भी अब्जॉर्ब होगा, जितना भी हमारे शरीर में आएगा और जितना लॉस होगा वो हमेशा इक्वल रहता है। मतलब जितना अब्जॉर्ब होगा उतना लॉस भी होगा। तो इसकी वैल्यू रहती है 1 मिलीग्राम। अगर 1 मिलीग्राम शरीर में आया तो 1 मिलीग्राम लॉस भी होगा। और ये लॉस कैसे होता है? यहाँ हमारा जीआईटी ट्रैक है, ये स्टूल के रास्ते निकलता है आयरन। तो स्टूल के रास्ते ये लॉस होता है आयरन। तो ये चीज़ें रखनी, ध्यान में रखनी है। और ये अब्जॉर्ब कौन से पार्ट से होता है? यहाँ पे एक पार्ट होता है, ड्यूडेनम कहते हैं इसको। यहाँ पे इस पार्ट को कहते हैं ड्यूडेनम। यहाँ से आयरन अब्जॉर्ब होता है। और ड्यूडेनम के नीचे होता है यहाँ पे जीजनम होता है, जेजनम। यहाँ से फोलिक एसिड अब्जॉर्ब होता है। फोलिक एसिड जो होता है वो विटामिन B9 होता है, फोलिक एसिड, वो यहाँ से अब्जॉर्ब होता है। और इसके नीचे आता है इलियम, यहाँ पर हमारा नीचे जाके इलियम आता है। यहाँ से अब्जॉर्ब होता है हमारा विटामिन B12, ये अब्जॉर्ब होता है। तो ये थी साइड। तो हम देखेंगे कि इसको जूम करके देखेंगे कि कैसे आयरन यहाँ से अब्जॉर्ब होता है। यहाँ से ये वाला एरिया नीचे जूम करके हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं। ये स्टोमक है और स्टोमक के नीचे यहाँ ड्यूडेनम आ गया, ये ड्यूडेनम आ गया, यहाँ से अब्जॉर्ब होना आयरन है। तो उससे पहले हम फॉर्म्स देख लेते हैं, किस फॉर्म में आयरन अब्जॉर्ब होता है। एक आयरन की फॉर्म होती है Fe3+ और एक होती है Fe2+।
जो 3+ होता है उसे फेरिक आयरन कहते हैं, फेरिक आयरन। और Fe2+ जो होता है उसे कहते हैं फेरस आयरन, फेरस आयरन। तो ये वाली फॉर्म है हमें हीम में मिलती है। हीम जो आयरन होता है ना, जो मीट में होता है, मीट में था ये, उसमें फेरस आयरन मिलता है। और ये वाला है आयरन है, ये तुरंत अब्जॉर्ब हो जाता है, इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी है। और ये वाला है, ये इतना अच्छा अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो जब हम बॉडी से आयरन ले रहे हैं, सपोज यहाँ किसी ने यहाँ से आयरन लिया, अब ये शरीर के रास्ते आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा। Fe2+ भी आ सकता है, Fe3+ भी आ सकता है, फेरिक और फेरस दोनों में आ सकता है। जो 3+ था वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, अगर ये 3+ है, ये यहाँ से अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और अगर ये Fe2+ है, यानी कि फेरस फॉर्म है, ये तो अब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ से आसानी से, ये मैंने पहले ही बताया। तो अब देखते हैं कि ये जो फेरिक फॉर्म थी ये कैसे अब्जॉर्ब होगी। अगर ये ऐसे सीधे अब्जॉर्ब नहीं बन रहे तो ये कैसे अब्जॉर्ब होती है उसको देखते हैं अब। तो यहाँ पे सेल रहता है हमारा, ये तो ड्यूटेनम का एरिया था मैंने बताया, इसके सेल का नाम रहता है एंटीरोसाइट, एंटीरोसाइट। तो हम इस सेल को यूज जूम करके देखेंगे नीचे कि ये कैसे अब्जॉर्ब होगा, ये वाला हमारा यहाँ पे कैसे अब्जॉर्ब होगा। नीचे करके देखते हैं जूम करके। तो ये था हमारा एंटीरोसाइट, और ये वाला जो एंटीरोसाइट का साइड होता है इसे कहते हैं हम ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये ल्यूमन की साइड है ना, जो ल्यूमिन होता है उसकी साइड है, इसलिए इसका नाम है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। और ये वाला रहता है, ये ब्लड की साइड रहता है, इसे कहते हैं बेजोलेटरल मेम्ब्रेन, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। तो ये नाम दिया हुआ है उन्होंने, इसको ल्यूमिनल मेम्ब्रेन नाम दे दिया है। तो अब देखते हैं कि जो शरीर में आ रहा था Fe3+, वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, वो कैसे जाएगा, इसको क्रॉस कैसे करेगा, उसको देखेंगे अभी हम। तो जैसे ये आ रहा होता है, यहाँ से आता है, यहाँ से फेरिक फॉर्म आती है, ये फेरिक फॉर्म थी, ये हमारा इंटेस्टाइन था, इसके सेल का नाम था एंटीरोसाइट। अब यहाँ पे एक एंजाइम बैठा रहता है जिसे कहते हैं हम फेरोरिडक्टेस, फेरोरिडक्टेस। ये एंजाइम है, इसको ज़रूरत रहती है विटामिन सी की, विटामिन सी की। तो अब देखते हैं ये फेरोरिडक्टेस क्या करता है। जैसे ही ये फेरिक फॉर्म यहाँ पे आता है Fe3+, ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है Fe2+ में। ये कन्वर्ट हो गया Fe2+, जो कि फेरस फॉर्म थी, जो कि अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। तो इसने कन्वर्ट कर दिया, फेरोरिडक्टस ने कन्वर्ट कर दिया फेरिक को फेरस आयरन में। तो ये हो गया कि कैसे कन्वर्जन हुआ। तो अगर ये कन्वर्जन हो गया फेरस फॉर्म में, अब हम देखेंगे कि फेरस फॉर्म अंदर कैसे जाएगा, इस सेल के अंदर कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहता है हमारा, यहाँ पे एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम रहता है DMT1 प्रोटीन कहते हैं, DMT1। तो इसका फुल फॉर्म लिख लूँ मैं, डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्ट करना है इसने आयरन, इसीलिए इसका नाम है ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 1, डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। ये क्या करता है, इस फेरस फॉर्म को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में। तो ये फेरस फॉर्म अंदर आ जाता है। अब ये फेरस फॉर्म अंदर आ गया। तो इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो विटामिन सी लेते हैं, जैसे लेमन हो गया, लेमन ऑरेंज हो गया, तो ये क्यों कहते हैं कि आयरन की टैबलेट के साथ लो, क्योंकि अगर कोई विटामिन सी लेगा तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आयरन अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी जितना भी फेरिक होता है उसको कन्वर्ट कर देगा फेरस फॉर्म में, और फेरस फॉर्म आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएगी। इसलिए आयरन जो भी टैबलेट्स लेते हैं उसको विटामिन सी के साथ लेना चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स के साथ लेना चाहिए। विटामिन सी का जो सोर्स होता है वो सिट्रस फ्रूट्स होता है, और सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन की मैंने बात की।
तो सिट्रस फ्रूट्स लेते हैं जो उनको आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि जो फेरिक फॉर्म था वो फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फेरस फॉर्म आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। अभी तो ये इंटेस्टाइन में आया है, अभी इसको ब्लड में भी जाना है, यहाँ पे हमारा ब्लड रहता है। अभी देखेंगे कैसे होगा ये। तो ये जो फेरस फॉर्म अब्जॉर्ब हो गया था यहाँ पे, ये जो फॉर्म ऑब्जॉर्ब हुआ है फेरस फॉर्म, ये टॉक्सिक रहता है, ये सेल को डैमेज कर सकता है क्योंकि ये फ्री है, फ्रीली घूम रहा है, इसको ऐसे घूमने नहीं देना है। तो इसमें क्या रहता है कि इंटेस्टाइन में एक प्रोटीन रहता है, यहाँ पे छुपके से बैठा होता है यहाँ पे प्रोटीन, वो वेट कर रहा होता है कब ये आएगा आयरन, तो मैं उसको पकड़ लूंगा ताकि वो हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज ना करे। तो इस प्रोटीन का नाम रहता है एपोफेरेटिन, इसका नाम रहता है एपोफेरेटिन। तो एपोफेरेटिन रहता है, जैसे ये फेरसाइन आता है ये इसको कैप्चर कर लेता है ऐसे करके, ताकि ये हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज ना करे, इसने ऐसे करके इसको कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे ये कैप्चर हो गया, तो ये इंटेस्टाइन को अब डैमेज नहीं कर पाएगा। तो अब इसको लेकिन इसको जाना है यहाँ पे ब्लड में आना है। अब देखते हैं कि ब्लड में कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा कौन सा साइड था, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन, ये वाला साइड था बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है ये वाला आयरन, कैसे यहाँ से यहाँ पहुँचता है, ये कैसे यहाँ से ट्रैवल करता है उसको देखेंगे अब। तो यहाँ पे क्या रहता है हमारे पास, यहाँ पे एक चैनल रहता है, दरवाजा रहता है किस, जिसे कहते हैं फेरोपोर्टिन, ऐसे करके इसको कहते हैं फेरोपोर्टिन। एक प्रोटीन होता है ये, फेरोपोर्टिन कहते हैं, फेरोपोर्टिन। ये क्या करता है, इसको एक रास्ता दे देता है, तो यहाँ से फेरस आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ से ऐसे करके। लेकिन ये फ्री हो गया यहाँ आके फिर से। अब अगर यहाँ आके फ्री हो गया तो ये टॉक्सिक है, ये यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में डैमेज करेगा। तो हमने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट कर देना है इस फेरिक फॉर्म में। तो फेरोप्रोटीन ने तो रास्ता दे दिया, लेकिन इसको कन्वर्ट भी तो करना है किसमें, फेरिक फॉर्म में, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होगा वो फेरिक फॉर्म में होगा, जो ब्लड में जाएगा घूमेगा वो फेरिक फॉर्म में जाएगा, तो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो फेरिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, इसने तो अंदर ले आया ब्लड के रास्ते, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन बैठा रहता है, उसे कहते हैं हम हेप्सेटिन। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, हेप्सिटिन। ये एक प्रोटीन रहता है, ये कन्वर्ट करता है इसको, जितना भी वहां से आता है फेरस उसको कन्वर्ट कर देता है फेरिक में, ताकि ये फेरिक जो है ये अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाए। ये ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी रहती है, समझ लो यहाँ पे गाड़ी है, उस गाड़ी का नाम रहता है एपो ट्रांसफेरिन। एपो ट्रांसफेरिन ये फेरिक फॉर्म को ही कैप्चर करेगा, ये जो फेरिक फॉर्म है Fe3+ उसी को ही कैप्चर करता है, ये फेरस को नहीं करेगा। तो इसीलिए फेरस को फेरिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा ये रहता है, दोस्त रहता है हमारा, दोस्त समझ लो, हिफेसिटिन। हिफेसिटिन कन्वर्ट करता है फेरस को फेरिक में। अब जैसे ये फेरिक बन गया, अब इसको ये गाड़ी आ गई लेने के लिए, ये गाड़ी है, ये इतनी बड़ी गाड़ी लेके आया ताकि ये फेरिक फॉर्म है जो वो इसमें बैठ सके आराम से। तो यहाँ पे बैठ गया फेरिक, फेरिक बैठ गया अपनी गाड़ी में। तो जैसे ही एप्पो ट्रांसफरी ने अपनी सवारी ले ली, यानी कि जो फेरिक ले लिया, तो ये अपना नाम चेंज कर देता है गाड़ी का, गाड़ी का नाम रख देता है, क्योंकि अब इसको सवारी मिल गई, अब ये दूसरी सवारी नहीं बिठाएगा, तो इसका नाम आ गया अब ट्रांसफेरिन। तो इसने अपना नाम चेंज कर लिया ट्रांसफेरिन। अब ये घूमेगा आराम से, इसको जहाँ जाना होगा ब्लड में, ये भी ब्लड की बात हो रही है, ये सब ब्लड में हो रहा है। तो ये अब ब्लड में पहुंच गया था फेरिक, अब फेरिक ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस गाड़ी में, ट्रांसफेरिन के साथ। अब ट्रांसफेरिन में बैठा हुआ है ये जो गाड़ी मैंने बनाई है। अब आगे देखते हैं इसका क्या होता है जब ट्रांसफेरिन ने फेरिक फॉर्म को ले लिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये गाड़ी जाएगी हमारे ब्लड में, ये मैं यहाँ पे ब्लड ड्रा करूंगा। ये ब्लड में घूमेगी,
यहाँ पे हमारी गाड़ी थी, ये गाड़ी थी, यहाँ पे बैठा था Fe3+, और ये था हमारा ट्रांसफेरिन। ग्रीन कलर में ड्रा करते हैं ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन का नाम ही है कि इसको ट्रांसफर करना है किसको, फेरिक को। फेरिक जो आयरन है। अब ये गाड़ी जाएगी, इसको अपनी डेस्टिनेशन में जाना है, और इसकी डेस्टिनेशन बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे आयरन को इसने डिलीवर करना होता है। जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बताते हैं, इंपॉर्टेंट। ये गाड़ी जा रहा है अपना फेरिक आयरन लेके, आयरन लेके ट्रांसफेरिन जा रहा है। यहाँ से जाते जाते अपने टारगेट में पहुँचता है, तो यहाँ पे रहता है लीवर, और यहाँ पे लीवर पे ये स्टोर कर देगा 75% के करीब, 75% के करीब यहाँ पे ये डिलीवर करता है अपनी सवारी। Fe3+ आ जाता है यहाँ पे स्टोर, यहाँ पे डिलीवर कर देता है। ये यहाँ पे डिलीवर हो गया। और लीवर के अलावा ये तो लीवर में कुछ डिलीवर किया, कुछ ये बोन में भी डिलीवर करेगा। ये मैं बोन बना लूँ, ये बोन की मैरो होती है, वहाँ पे ये डिलीवर करेगा ये Fe3+, Fe3+, यहाँ भी डिलीवर हो गया। अब क्या होता है कि जो Fe3+ होता है, फेरिक आयन है, ये स्टोरेज फॉर्म है, तो ये जो फेरिट की फॉर्म में स्टोर होता है यहाँ पे, फेरिटिन की फॉर्म में, ये स्टोरेज फॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना। स्टोरेज फॉर्म है फेरिटिन। ये हमारा एक तो इंटेस्टाइन सेल में बना था जो हमने देखा था, दूसरा ये लीवर में बनती है फेरिटिन। लीवर में Fe3+ है, वो बनता है, वो जुड़ता है Fe3+ आपस में, तो फेरिटिन बनता है, लीवर में बनता है। अब ये फेरिटिन है, ये सपोज करो ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये फेरिटिन का मॉलिक्यूल है, ये मैंने फेरिटिन का मॉलिक्यूल ड्रा कर दिया। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं इस बड़े से डायग्राम में। ये अगर एक फेरिटिन का मॉलिक्यूल है, अब ये क्या होता है कि ये दूसरे फेरिटिन भी यहाँ स्टोर हो रहा था, उसके साथ जुड़ जाता है, तीसरा होगा उसके साथ जुड़ जाएगा। जब फेरिटिन 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 आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बना देते हैं हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन, हीमोसिड्रिन भी स्टोरेज फॉर्म रहता है आयरन का, यानी कि स्टोर हो जाएगा अभी आराम से, ये भी स्टोरेज फॉर्म होता है। तो स्टोरेज फॉर्म कौन कौन सी देखी, एक हमने देखी फेरिटिन, दूसरी देखी हीमोसिड्रिन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, इट इज फेरिटिन एंड इट इज हीमोसिड्रिन। तो ये दो स्टोरेज फॉर्म थी। ये कहाँ कहाँ मिलती है हमें, एक तो लीवर में मिलेगी, दूसरा बोन में भी मिलती है। ये बोन है, बोन की मैरो होती है यहाँ पे, ये बोन मैरो होती है, यहाँ पे भी मिलती है स्टोरेज फॉर्म। ये स्टोरेज फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे ही बॉडी में आयरन की कमी आ जाएगी तो ये आयरन रिलीज करेंगे, यहाँ से आयरन रिलीज होता रहेगा, यहाँ पे आयरन रिलीज होता रहेगा सर्कुलेशन में। ठीक है, तो एक चीज और बताना चाहूंगा। अब हम देखते हैं कि अब ये स्टोर होने के बाद इसका क्या होता है बोन मैरो में। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये बोन मैरो है, तो आयरन का क्या काम रहता है बोन मैरो में। बोन मैरो में ये हमारा काम करता है हीमोग्लोबिन बनाने का। यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनता है हीम से और ग्लोबिन से। तो हीम को चाहिए होता है आयरन, जो आयरन हमारा आ रहा था गाड़ी लेके, तो उसने आयरन बोन मैरो को दे दिया ताकि वो हीम बना सके, और हीम से हीमोग्लोबिन बनेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम अरिथ्रोपोइसिस। अरिथ्रोपोइसिस, तो ये इरिथ्रोपोइसिस होता है। इरिथ्रोपोइसिस से अल्टीमेटली होता क्या है, जो जितना भी आयरन ये यूज हुआ हीमोग्लोबिन बनने में, तो ये अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन पैक होता है सेल्स के अंदर। ये सेल्स का प्रोसेस होता है, जो अल्टीमेटली बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो अल्टीमेटली एक मेच्योर सेल बनता है जिसे कहते हैं हम, इसके अंदर रहता है हीमोग्लोबिन, इस सेल को कहते हैं हम रेड ब्लड सेल।
रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल। तो जैसे ये बोन मैरो के अंदर बन जाता है, जो आयरन आया था उसने हीमोग्लोबिन बनाया, हीमोग्लोबिन ने रेड ब्लड सेल के अंदर पैक हो गया। अब ये रेड ब्लड सेल हमारी सर्कुलेशन में रिलीज होता है, हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं। तो ये ब्लड में रिलीज होते हैं, तो ये ब्लड में ट्रैवल करते हैं और इसमें ब्लड का इसमें काम रहता है रेड ब्लड सेल का हमारी बॉडी में। जैसे ये ऑक्सीजन कैरी करेंगे, ऑक्सीजन कैरी करता है, ये आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन कैरी करता है और डिफरेंट टिश्यूज को ऑक्सीजन देता है, डिफरेंट टिश्यूज को ऑक्सीजन देता है। तो ऐसे करके हमारी बॉडी में आयरन का मेटाबॉलिज्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, अगर समझ आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।